क्या आप भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले देख रहे हैं जो आप लोन पे लेना चाह रहे हैं, और वो भी बंगलो प्लॉट या एनए प्लॉट, जहां भी जिस स्थिति में प्लॉट सोल्ड होते हैं या जिस स्थिति में अप्रूव्ड गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड होते हैं वो प्लॉट को आप देख रहे हैं या आप लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोन के द्वारा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोन लेते हैं तो आप लोग क्या गलती करते हैं और उस गलती के कारण आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इस वीडियो में वही आपको बताया जाएगा। तो आप जब भी लोन ले, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनका विशेष ध्यान रखें और उसके बाद में ही आप प्रॉपर्टी लोन पे परचेज करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जो कि होने वाला है प्लॉट लोन के बारे में कि आप प्लॉट लोन लेते वक्त क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी भी डेवलपर से प्लॉट लेते हैं और उसको एग्रीमेंट पर आप तैयार करवाते हैं, तो एग्रीमेंट के बेस पे आपका लोन होता है। ये विशेष ध्यान रखिए, जितने रुपए का एग्रीमेंट होगा, स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर का जो एग्रीमेंट होगा, उसी एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपका लोन होगा। उसका 80% 90% जो भी बैंक प्रोवाइड करवाता है। तो आप ये जो एग्रीमेंट आपको मिल रहा है, इस एग्रीमेंट को 50 पन्नों का, 60 पन्नों का, 20 पेज का जो भी आप रहता है, इन पेज को पूरा पढ़े, चाहे टाइम लगे, जल्दबाजी ना करें और पूरा पढ़कर फिर ही आप आगे अप्लाई करें। तो जब बैंक लोन देता है तो बैंक किस ब्याज दर पर आपको लोन सैंक्शन कर रहा है, क्या क्या वो आपको डॉक्यूमेंट्स ले रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको उसके बाद में देना पड़ेगा, कितनी किस्त आपकी आएगी, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो आपकी जो ब्याज दर आपको बताई जा रही है वो आप पूरा सैंक्शन पे ले या आप मेल पे ले, ये चीज़ कंफर्म जरूर करें। उसके बाद में उसका कितना ईएमआई रहेगा उसको भी आप प्रॉपर चेक कर ले, कितना लोन कब डिस्पैच हो रहा है, कितना लोन कब डिस्पैच हो रहा है, और जब आप इस लोन को क्लोज करना चाहें तो कितने दिन बाद में आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके अलावा जब आप लोन लेते हैं तो आप बैंकर से ये कंफर्म कर ले, या उस लोन के अलॉटमेंट जो लेटर आता है उसके अंदर या सैंक्शन लेटर के अंदर आपका ये मेंशन रहता है कि दिनों बाद कितने दिनों बाद आपको इसको बनाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बनाते तो क्या चार्जेज आपके लगेंगे। बैंक के कई लोग ये चीज़ें आपको बताते नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों का पूरा पूरा आप पढ़े और बैंक से पूरी पूरी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रखें। इसके बाद में आप देखें कि आपकी क्या फीस लग रही है, कितना पैसा आपको पे करना पड़ा है, फाइल लॉगिन का क्या चार्जेस लग रहा है, गवर्नमेंट के क्या चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, जीएसटी वगैरह क्या है, जो भी है इन चीज़ों को पूरा आप क्लियर करें। क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको पहले पहले मोटा मोटा बता दिया जाएगा कि आपके जो लग रहा है पैसा, वो जो भी परसेंटेज लग रहा है वो थोड़ा बताएंगे। बाद में जब आप लोन डिस्पैच कराने जाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। इसलिए आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो भी आपका बैंकर आता है, जो भी बैंक का एसोसिएट आता है, उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल दे कि आप हमारे को पूरी चीज़ बता दीजिए पहले, क्या क्या इसमें आपको हमारे को लगने वाला है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या रहेंगे, लोन स्टार्ट होने से, प्रोसेसिंग से लेकर, लॉगिन होने से लेकर एंड तक, जब आप लोन डिस्पैच करेंगे तब तक आपको क्या क्या चार्जेस इसमें पे करने पड़ेंगे। अगर वो आपको नहीं बताता है तो उससे या तो व्हाट्सअप चैटिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे लीजिए, या फिर आप उससे मेल पे लीजिए। मेल पे कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें सारी लेने के बाद जब आप लोन डिस्पैच करें तो आपके पास एक मेल आती है कंफर्मेशन की, कि क्या आप ये कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि इतने साल बाद में आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाते तो नॉमिनल बैंक के चार्ज है, अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्ज है, किसी का होता है बनाना ही पड़ेगा। अभी एसबीआई आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी करके चलता है कि आपको लोन बनाना ही बनाना पड़ेगा। अदर बैंक, कई बैंक बता देते हैं, कई बैंक बताते नहीं। लेकिन इन प्लॉट लेते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में क्लोज कभी भी नहीं करें। आराम से पूरे डॉक्यूमेंट्स को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लेके पूरा रीड करें। अगर आप नहीं जानते इंग्लिश में, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में छपा हुआ रहता है, अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो किसी ऐसे आदमी से पढ़वाइए, किसी अपने दोस्त से आप उसको पूरा स्टडी करवा सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, आप मेरे को बताइए इनमें क्या दिया हुआ है और क्या ये करना चाहते हैं। तो 15 दिन, 20 दिन लेके फिर उसको आगे प्रोसेस करें। बैंक वाले अपनी क्लोजिंग के लिए जल्दी करते हैं, आप जल्दी ना करिए। आराम से पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में कितना आपका लोन दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, क्या क्या उसके नियम और टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें चेक करके ही आप लोन को डिस्पैच करें। नहीं तो आप लॉस उठा सकते हैं। और जब लोन डिस्पैच होता है तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे निकल जाते हैं, वो बैंक वाले बाद में बताते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आप ट्रांसपेरेंसी से पहले लें, ताकि आपको पेमेंट देने में इजी रहे। उसको बोल दे कि और भी कोई खर्चा हो तो मेरे को पहले ही बताया जाए, बाद में लास्ट में हम खर्चा पे नहीं करेंगे।
लोन लेते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना आपको बताया जा रहा है, उसको कम करवाने की कोशिश करें। वो डिपेंड होता है ज़्यादातर आपके सिविल पे और आपके ट्रांजैक्शन पे। अगर आपका सिविल ठीक है तो वो आपको कम ही लगेगी, अगर आपका सिविल और ट्रांजैक्शन कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन प्लॉट लोन पे आपको मैक्स टू मैक्स 9.25 के करीब लोन जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो कि अगर आप पहली बार लोन लेते हैं तो अगर आपने पहले लोन लिया हो तो एग्जैक्ट आपका और भी कम आता है, 8.75 या 8.80 के करीब आता है। तो ये चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भी कुछ पैसा बच सकता है, उसको फ़ायदा हो सकता है, उसको जानकारी मिल सकती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जय श्री राम।